नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने एजुकेशन जो प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे या रजवाड़े जो होते हैं हमारे भारत में, उनको जब एकजुट किया गया था या यूनिटी में लाया गया था उसके बारे में आज बात करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था हमारा पार्टीशन कैसे हुआ था, प्रोसेस क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, परिणाम क्या हुए, सारा उसमें लास्ट में पढ़ा था हमने। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसली स्टेट का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक बिना देर किए हुए। चलो, तो फर्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब क्या है कि हमारे प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं, हमारे से हिंदी में बोलते हैं रजवाड़े। ठीक है, रजवाड़े बोलते हैं। रजवाड़े होते हैं ना जो रियासत होती है, रियासत जो होती हैं उनको क्या होता है, उनको बोला जाता है प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो रजवाड़े बोलते हैं उन्हें रियासत। ठीक है, तो अब क्या होता है कि प्रिंसली स्टेट थे जो रजवाड़े थे हमारे भारत में। क्या होता था ना कि अंग्रेजों के आने से पहले या अंग्रेजों के टाइम पे भी क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट थे राजा बाजा हुआ करते थे। प्रिंसली सिस्टम क्या था, मोनार्क सिस्टम में राजा बाजा जो होते हैं उस सिस्टम को लेकर बोला करता है कि राजा जो ऐसे राजा या फिर ऐसी रियासत या प्रिंसली स्टेट्स जो किसी कंट्रोल में चलती थी, हमारे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चलती थी, बट वो उनका जो ऑनर होता एक राजा होता था, बट उसका कंट्रोल किसके हाथ होता था, ब्रिटिशर्स के हाथ में हुआ करता था। ठीक है, तो उसके में अभी इस वाले प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें जो प्रॉब्लम आई, अब क्या आई द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स को क्या हुआ मर्ज करने में प्रॉब्लम कैसे, वो प्रॉब्लम थी हमारे। पहली बात हमारे भारत में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पर हमारे ब्रिटिशर्स थे। 1947 में क्या हुआ था, ब्रिटिश जब हमारे इंडिया को फ्री करके जा रहे थे या आज़ाद करके जा रहे थे, उन्होंने पहले बोल दिया था कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके ऊपर उनका जो कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, उनके ऊपर से उनका कंट्रोल हट जाएगा। ठीक है, वो फ्री हो जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट के उनके ऊपर चॉइस है, या फिर वो इंडिया में जाकर शामिल हो सकते हैं या फिर हमारे पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। दोनों में से किसी भी कंट्री में आकर शामिल हो सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है, उनके ऊपर उनका राइट है। ठीक है, ऐसा उन्होंने अंग्रेजों ने उनसे बोला था प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उसी चीज़ के चलते ही क्या हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो थोड़े दिमाग में डर गई थी क्या कि यार अगर इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं तो अचानक जाकर अगर उन्होंने अलग अलग डिमांड की तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इंडिया का हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो उससे चलते क्या हुआ था कि मतलब गवर्नमेंट ने सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी थी, सारी चीज़ें करी थी। ठीक है, तो हमारे भारत में कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, 565। एक नंबर के क्वेश्चन में ये आ रखा है तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन में आ रखा है और उसे पूछता भी है। ठीक है, बुक में 565 ही लिखा है तो 565 याद रखेगा। वैसे देखा तो 66 बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, बट मेन तो यही बोला जाता है 565 बुक में यही है। ठीक है, बुक में जो है वही वे टू ब्रिटिशर्स। अब क्या था कि जो ब्रिटिशर्स ने वही ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था, वही बोला था कि जितने भी क्या नाम प्रिंसली स्टेट्स हैं, हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, हमारे जो रजवाड़े हैं, उनके ऊपर जो कंट्रोल है उनका वो फ्री हो जाएंगे, वो अपनी मर्जी से किसी में शामिल हो सकता है, फिर इंडिया में शामिल हो जाए या फिर क्या नाम पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर इंडिपेंडेंट हो जाए। ये चीज़ को लेकर उन्होंने बोला था। किसने बोला था, हमारे ब्रिटिशर्स ने। ससुर जा तो रहे थे फिर भी फुट डाल के गए थे। ठीक है, बिहेव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब उनका जो बिहेव था, किनका बिहेव था, प्रिंसली स्टेट्स का जो बिहेव था उसको लेके क्या थे, हमारी गवर्नमेंट टेंशन में थी। क्योंकि ये अब क्या था कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया में शामिल नहीं हो रहे थे, कुछ थे जो मान जा रहे थे और कुछ को समझा के बड़े प्यार से समझा के उनको एग्रीमेंट करके उनको इंडिया में शामिल किया गया था। ठीक है, अब ये था उनकी प्रॉब्लम्स थी हमारे प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम थी। अब आते हैं हमारे गवर्नमेंट के अप्रोचेस। अब जो ये किया था, अब गवर्नमेंट उनके लिए उनके समक्ष उनके लिए क्या अप्रोचेस लाएगी या क्या उनके लिए बोलेगी कि सब समझा के, छोटा बच्चा होता है ना उसको समझाते हैं, बिस्किट चॉकलेट खिलाते लाते हैं, उसको जाके उसको क्या करते हैं, उसको शामिल कर मतलब बात मनवाते हैं। वही सेम चीज़ क्या करता है हमारी गवर्नमेंट ने कराता, क्या था अप्रोचेस टू प्रिंसली स्टेट्स। और अप्रोचेस क्या था, सबको बोला था कि इंडिया में शामिल हो जाए, सबको उन्होंने बोला था। क्योंकि अब उनकी जो वे टू था पॉलिसी थी मतलब वही वाली कि इंडिया का पार्टीशन ना हो जाए, क्योंकि वो कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, इतने प्रिंसली स्टेट्स थे। उसके बाद कहीं पार्टीशन इंडिया का ना हो जाए, कहीं पार्टीशन डिवाइड ना हो जाए, इसके चलते हमारी गवर्नमेंट अप्रोच में क्या करता, उसने एक पॉलिसी टाइप का फिर अप्रोच टाइप का उन्होंने लाया। किसके लिए, हमारे प्रिंसली स्टेट्स के लिए। उनको बोला कि हम इंडिया में शामिल हो जाओ, इंडिया तुम्हारे लिए ये करेगा वो करेगा, मतलब उनके लिए पॉलिसी पॉजिटिव उनको दिखाया, उनको शामिल करने के लिए बोला। इस लीड में समझाने के लिए सबसे जो मेन लीड रोल था हमारे साथ था सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ थोड़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, SVP, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन हो जाता है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है। इनका स्टैचू बना हुआ है गुजरात में। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, वो भी कौन है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक
और आता है कि फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे हमारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 3 क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाले क्वेश्चन में से बनते हैं। तो इन तीनों को याद रखना, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। और वैसे भी अब MCQ पूछा जाता है तो MCQ में हम क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि एक नंबर के क्वेश्चन याद रहो, कहीं से भी कैसे भी आए, किसी चैप्टर में से, तो छोड़ो मत कहीं से भी, ठीक है, पढ़ते रहो, याद करते रहो उसे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अब गवर्नमेंट ने क्या करा, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर क्या है कि अब क्या होता है ना कि अब एग्रीमेंट टाइप का होता है ना, सहमति पत्र से हिंदी में बोलते हैं, एग्रीमेंट होता है, फिर जो साइन होता है एग्रीमेंट होता है, उस पर साइन करने के लिए बोला, किन से बोला, प्रिंसिपल स्टेट से बोला कि अगर तुम हमारे इंडिया में शामिल हो तो इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो, ठीक है, साइन कर दो और इंडिया में शामिल हो जाओ, ठीक है। और ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उसे हिंदी में बोलते हैं सहमति पत्र, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जो गवर्नमेंट ने रखा था किसके सामने, प्रिंसिपल स्टेट के सामने, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, इश्यू ऑफ हैदराबाद एंड मणिपुर। अब क्या था कि अभी प्रिंसिपल स्टेट्स थे, ठीक है, अब प्रिंसिपल स्टेट्स में से कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिनको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे इंडिया में शामिल होने से, नहीं हम नहीं होंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट बनेंगे, हम बड़ी हैं। तो मतलब वो चीज़ जो थी ना, क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत जो नॉलेजेबल बंदा होता है इंडिपेंडेंट का होता है, तो वो चीज़ का थोड़ा बड़ा था क्योंकि इनके जो साइज़ थोड़ा बड़े थे और एक थोड़ा मणिपुर छोटा था बट नॉलेजेबल था, इसलिए थोड़ा चाह रहा था कि मैं अलग, मतलब अपनी अपनी वो थी थिंकिंग थी। जम्मू कश्मीर वाला आपके इसमें टॉपिक में नहीं है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको क्लियर करूँगा। तो फिलहाल इसमें आपको दे दिया है हैदराबाद में हमारा मणिपुर का। तो मणिपुर में हैदराबाद में क्या है कि हम पहले हैदराबाद पहले स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद 1,32,000 किलोमीटर एरिया का स्क्वायर है, मतलब एरिया स्क्वायर है हमारा कितना किलोमीटर का, 1,00,000 किलोमीटर वाला इतना बड़ा एरिया स्क्वायर है हमारे किसका, हैदराबाद। बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत बड़ी एरिया था, रियासत का स्टेट, प्रिंसिपल स्टेट्स था वो, ठीक है, बहुत रईसी माना जाता है, रिच, पूरे वर्ल्ड में जो रिचेस्ट मैन थे ना उनमें भी इसका नाम आया करता था। इसका जो रूलर था उसका नाम था निज़ाम, ठीक है, निज़ाम था, किसका नाम था, हमारे रूलर का नाम था, किसका रूलर था वो, हैदराबाद का, ध्यान रखना, निज़ाम याद रखना है, निज़ाम किसका रूलर था, हैदराबाद में रूलर था। एक नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। मूवमेंट अगेंस्ट ऑफ द निज़ाम, अब निज़ाम क्या था कि निज़ाम 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1947 में इंडिया था, निज़ाम ने क्या करा था कि 1 ईयर की एग्रीमेंट करी थी किसके साथ, उसने इंडिया के साथ, इंडिया के साथ उसने 1 ईयर की एग्रीमेंट करी थी, इंडिया के साथ वो बना हुआ था, ठीक है। तो अब क्या करा कि लोगों ने उसके अगेंस्ट में मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी निज़ाम के अगेंस्ट में, क्योंकि निज़ाम का जो रूल चलता था या रूल पॉलिसीज़ थी, लोग उससे नाखुश थे, नाखुश वजह से उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करी। मूवमेंट स्टार्ट करते करते अब लोगों ने क्या बोला, लोगों ने गवर्नमेंट से बोला, जो हमारी गवर्नमेंट थी, सरकार थी, कांग्रेस पार्टी थी, उनसे बोला कि आप हमारी हेल्प करो। तो अब क्या करा गया कि वहाँ पे रज़ाकार था, रज़ाकार एक मिलिट्री ग्रुप था छोटा सा, ठीक है, मिलिट्री ग्रुप था जिसने क्या करा था, वहाँ की जो फीमेल्स थी उनको बहुत रेप करा, उनका रेप करने के बाद फिर उनको क्या नाम है, फीमेल्स को पकड़ते थे। वो भी कौन से थे, वो भी जो गैर मुसलमान थे, जो नॉन मुस्लिम्स जो लोग हुआ करते थे, उनके लड़कियों को रेप करते थे, मार काट करते थे, मारते थे उन्हें, मतलब बहुत उनका बिहेव था बहुत ज़्यादा वैसा हो रखा था। तो रज़ाकार बहुत ही क्रूर, बोलते हैं वायलेंस मिलिट्री बोली जाती थी उस टाइम पर। तो ये चीज़ जब ऐसी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी तो उसमें चलते लोगों ने डिमांड करी, लोगों से, हमारी गवर्नमेंट से डिमांड मांगी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट से बोला कि हमें बचाओ ऐसे वैसे। तो उनसे वजह फिर इंडिया गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी, उनको सॉल्व करवाया, मतलब उनको क्लियर करवाया, इनको क्या निज़ाम को भी कंट्रोल में करा उसने, ठीक है। फिर उसके बाद जाके हमारे इंडिया ने जाके हैदराबाद में वोट डलवाए, वोटिंग करवाई। वोटिंग के बेस पे पूछा गया कि अब हैदराबाद इंडिया में शामिल होना चाहता है या नहीं होना चाहता। तो वहाँ के जो लोग थे वो एग्री थे कहाँ शामिल होने के लिए, हमारे इंडिया में शामिल होने के लिए, ठीक है। हैदराबाद ऐसे हमारे इंडिया के अंदर इन्वॉल्व हुआ था, शामिल हुआ था, ठीक है। अगला है हमारा मणिपुर। अब हमारा मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में जो एक एरिया हमारा एक स्टेटस का नाम मणिपुर है। तो मणिपुर क्या था, इसका रूलर कौन था, इसका रूलर था, मणिपुर का रूलर था हमारा बौद्धचंद सिंह, ठीक है, राजा या महाराजा बौद्धचंद सिंह वहाँ के रूलर थे, उनका नाम क्या था, बौद्धचंद सिंह वहाँ का रूलर का नाम था। फर्स्ट इलेक्शन ऑन द मणिपुर 1948 विच बेस्ड ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब क्या था कि ये पहला ऐसा स्टेट था, मतलब ये पहला ऐसा स्टेट था 1948 में उसमें इलेक्शन हुए थे और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे हुए थे, जिसे हम हिंदी बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उसे हम बोलते हैं। तो अब ये क्या है कि इसकी वजह से होता है, ये कौन सा राइट होता है जिसमें 18 साल से ऊपर के बंदे को किसी जाति रंग भेदभाव के, मतलब किसी भेदभाव में ना वोट डालने का राइट होता है। उस बेस पे क्या किया था वहाँ पे हमारा वोटिंग हुई थी हमारे किसमें, मणिपुर में। ये क्वेश्चन याद रखना कि मणिपुर में कैसे वोटिंग हुई थी 1948 में हुई थी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के नाम पे। ये क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा मर्ज ऑफ द मणिपुर। मणिपुर का मर्जिंग कैसे हुआ था।
हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके पास गए थे। पहले उनसे बातचीत करी थी कि इंडिया में शामिल हो जाओ। तो मणिपुर के राजा थे बहुचंद सिंह थे, वो पहले मना करते, नागा उन्होंने एग्री नहीं हुए थे इंडिया में शामिल होने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो कांग्रेस थी, मतलब मणिपुर में जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे वो वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की जो विधानसभा के लेजिस्लेचर में क्या करते थे, सब वो करते थे, सहमति बोलते थे या मेजोरिटी शो करते थे क्या है कि मणिपुर को इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। मणिपुर छोटी स्टेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं, इंडिपेंडेंट वो रह सके। तो इसी चलते वहाँ के जो कुछ लोग थे वो उस चीज़ से खुश नहीं था, वो इंडिया के अगेंस्ट में बोलते कि नहीं इंडिया में हम शामिल नहीं होंगे। तो वो चीज़ थोड़े अगेंस्ट में चलती रहती थी। बट फिर भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको कैसे भी फोर्सली करके जैसे बातचीत करके उनसे हमारे मतलब कैसे भी घुमा, मतलब प्रेशराइज़ करा उन्हें, और फिर भी कैसे करा हमारे बहुचंद सिंह से उन्होंने हमारे ट्रीट विथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे उन्होंने क्या करवा लिया, साइन करवा लिया। तो अब मणिपुर हमारा शामिल इंडिया में हो गया। अब क्या है कि मणिपुर के जो लोग हैं वो अभी भी क्या कहते हैं, नाराज़गी शो करते हैं कि नहीं यार तुमने ठीक नहीं करा ऐसे वैसे। तो उनके बीच में भी मनमुटाव है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारे यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरे को पिन करें। ठीक है, अपना ध्यान रखें। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।